वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने वाज़ेह कर दिया कि अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन बिल्कुल गैर सियासी है। इसका मकसद पाकिस्तान को सिक्योरिटी और मुआशी लिहाज से मुस्तहकम करना है। समा की नुमाइंदा खुसूसी नैयर अली से बात करते हुए अपोजिशन के एतराज़ पर वफाकी वज़ीर इत्तलात का कहना था कैमरे के सामने सियासी पॉइंट स्कोरिंग भी की जाती है। एपेक्स कमेटी इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत चारों वज़राए आला ने हाथ उठाकर अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की हिमायत की। मामला ऐवान में भी लाया जा सकता है। सियासी एक कैंपेन है अज़्म इस्तेहकाम की और ये बिल्कुल टारगेटेड टेररिज्म के खिलाफ हमारी एक काविश है। इसमें सियासतदानों का कोई ताल्लुक नहीं है और इसको बढ़ा चढ़ा के पेश करना, काश ये सीएम केपीके से ब्रीफिंग ले लेते हाउस में इतना शोर मचाने से पहले, इनको पता होता कि अंदर क्या बात हुई। तो मैं समझता हूँ कि ये कौमी मफाद में है और इसमें बिल्कुल जो दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने का अज़म है वो अज़्म इस्तेहकाम है। काबीना में ले जाया जाएगा, उसके बाद पार्लियामान में भी हो सकता है ये आ जाए और इस पे ग्रेटर एक कंसेंसस भी है, वो इंशाल्लाह ताला डेवलप होगा। सीएम केपीके एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, चारों सीएम मौजूद थे। जब सब ने अज़्म इस्तेहकाम के ऊपर जो है वो एक यूनानिमसली आमीन और लब्बैक कहा तो फिर तो ये समझा जाता है ना कि वो उसको मंजूर कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये कई दफ़ा कैमरे के सामने सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए भी काम किया जाता है। पहले भी ऑपरेशन हुए हैं, मगर अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसी कैंपेन है जिसमें फ़ौज के अलावा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जितनी हैं, पुलिस है, रेंजर्स है, हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, सबको मिल के एक कोहीसिव अप्रोच और होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच की तरफ जाना होगा। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का फैसला इत्तफाक़ राय से हुआ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी इजलास में मौजूद थे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू, कहा ऑपोजिशन की ऑपरेशन की मुखालफत समझ से बाहर है। वज़ीर आला को चाहिए जहां हालात खराब हैं वहां काबीना का इजलास बुलाएं। इस्तेहकाम पाकिस्तान ऑपरेशन शुरू किया गया है। उसमें कल जो मीटिंग हुई है गालिबन उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद थे। हम उनके बिल्कुल अगर उन्हें किए तो हम उनके साथ बिल्कुल शाना बशाना खड़े हैं, उनकी सपोर्ट में खड़े हैं। कल बयानात देख रहा था अपोजिशन की तरफ से जिसमें वो कह रहे थे कि हम इसके फेवर में नहीं है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा उसमें मौजूद थे, न उन्होंने वॉकआउट किया न उन्होंने उस पर कोई नेगेटिव बयान उस वक्त दिया। मैं तो तजवीज़ पेश की थी कि सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा का इजलास बुलाइए असम्बली का, हमारे मेंबरान को एतमाद में लिया जाए, एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाया जाए। काबीना के इजलास इस्लामाबाद के बजाय, ठंडे कमरों के बजाय आप साउथ डिस्ट्रिक्ट्स में या जहाँ पर हालात ख़राब हैं वहाँ पर होने चाहिए। एपेक्स कमेटी के इजलास में अमन अमान पर बात हुई। अज़्म पाकिस्तान का नाम आया मगर ऑपरेशन का लफ्ज उसके आगे या पीछे नहीं था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू, कहा एपेक्स कमेटी में अफगानिस्तान से बातचीत में मदद की पेशकश की। बानी पीटीआई से अभी तक किसी तरह राबता नहीं किया गया। गवर्नर केपी रोज मुझ पर इल्जामात लगाते हैं, वो हत्ता के इज्जत का दावा करने के लिए तैयार हो जाए। उस दिन जो हमारी एपेक्स कमेटी की जो मीटिंग हुई जिसमें नेशनल प्लान में बात हुई तो उसमें एक पॉलिसी बताई गई। वो पॉलिसी ये थी कि मुल्क के अंदर अमन व अमान होना चाहिए, बिल्कुल। इसी तरह मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का खात्मा होना चाहिए, बिल्कुल। वो जो नाम आया वहाँ पर वो था अज़्म पाकिस्तान। उसके साथ ऑपरेशन का लफ्ज न पहले था न बाद में था और वो रिकॉर्ड पे होगा। पहले तो ये सवाल है कि क्या ऑपरेशन होना है, अच्छा होना है, कहाँ होना है, किस तरीके का होना है, किस साइज में होना है, कैच क्या होगा। पहले तो ये बात जब सामने आएगी तो तब ही हम उसके बाद कोई बात कर सकते हैं। दहशतगर्दी का मुकाबला आवाम के बगैर नहीं कर सकते। सूबों को एहतमाम मिलना वहाँ पे जरूरी है, पार्लियामेंट को वहाँ पे एहतमाम मिलना जरूरी है। अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है इस चीज में। मैंने उस दिन भी ऑफर किया इनको मीटिंग के अंदर, अगर अफगानिस्तान के तरफ चाहते हैं, अगर आप पॉलिसी बनाते हैं बातचीत की तो हम उस पर किरदार अदा कर सकते हैं, हम उस पर आगे बढ़ के आपका मदद कर सकते हैं। इमरान खान साहब ने तो पहले भी जब वो जेल से बाहर भी थे तो बार बार कह रहे थे कि मैं मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान के लिए तैयार हूँ, और अभी भी वो कह रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई भी ऑफिशियली मेरी कोई भी एंगेजमेंट इस हवाले से नहीं हुई है इदारों के साथ या इस फेडरल गवर्नमेंट के साथ, जबकि हम अवेलेबल हैं। मेरा गवर्नर से पहले तो काम नहीं है, आईनी तौर पर गवर्नर का कोई सूबे में काम ही नहीं है। वो रोजाना बैठ के कभी कहता है 9 मई का मुजरिम है, कभी क्या कहता है। वो 50 दफा मेरे पे इल्जाम लगा चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एडीसी से बरी हो गया उस केस में, अब हत्या की के लिए तैयार है। सरबराह यूआई मौलाना फजलुर रहमान ने अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन को अदम इस्तेहकाम ऑपरेशन करार दे दिया। कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू में कहा मुल्क को और भी कमजोर क्यों किया जा रहा है। फैसले के जिम्मेदार शहबाज शरीफ नहीं, वो तो सिर्फ कुर्सी पर बैठे हैं। फैसले कोई और करता है, जिम्मेदारी सियासतदानों पर डाल दी जाती है। कहा पार्लियामेंट अपना मुकद्दमा हार चुकी है। एस्टेब्लिशमेंट को बालादस्ती की ख्वाहिश
اب اعلان کیا ہے کہ ہم عزم استحکام آپریشن شروع کریں گے. یہ عدم استحکام آپریشن ہے جو پاکستان کو اور کمزور کرے گا. چپے چپے پر آج ہماری فوج موجود ہے تو ملک کو اور کمزور کیوں کیا جا رہا ہے؟ ایپیکس کمیٹی نے فیصلہ کر دیا. ایپیکس کمیٹی کیا ہے کہ جہاں کسی اجلاس میں وردی والا موجود ہوگا وہاں فیصلے وردی کرے گا یا باقی لوگ کریں گے. ذمہ داری ہمارے اوپر ڈالتے ہیں. بڑی خوشی سے شہباز شریف سے ذمہ داری قبول کرے گا لیکن ہر چند کہ ہے نہیں ہے. شہباز شریف وزیر اعظم نہیں ہے. ہمیں ایک نئی منزل متعین کرنی ہوگی جو اس ملک کی بقا اور اس ملک کے استحکام کی ضامن ہو. جمہوریت اپنا مقدمہ ہار چکا ہے, پارلیمنٹ اپنا مقدمہ ہار چکا ہے اور ان کے خلاف بغاوتیں, ان کے خلاف مسلح تنظیمیں وہ اپنا موقف تسلیم کرا رہی ہیں. یہاں تک ہمیں کس نے پہنچایا, اس کا کون ذمہ دار؟ عزم استحکام آپریشن پر اعتماد میں نہیں لیا گیا. عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر میاں افتخار حسین کی گفتگو. کہا سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیے بغیر کوئی فائدہ نہیں. نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد نہ ہونے کا سوال بھی اٹھا دیا. ہمارے تحفظات ختم نہیں ہوتے تو یعنی اس فیصلے کو ہم نہیں مانتے اور یہ اس پہ عمل نہیں ہونا چاہیے. مزید یہ کہ یہ مزید بگاڑ پیدا ہو یہ کسی طور نہیں ہونی چاہیے. نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے جب بھی ان کو ضرورت پڑتی ہے تو یہ ان کو یاد آ جاتا ہے. 20 نکاتی ایجنڈا ہے جو کہ ہمیں آرمی پبلک اسکول کے بچوں کی خون کی مرہونی منت ہے کہ ہمیں ملا اور اس میں سے صرف ایک نقطے پہ انہوں نے عمل کیا. اگر آپ کو یاد ہو وہ بھی فوجی جو ہمارے عدالتیں تھی اس کے حوالے سے عمل ہوا. باقی 19 نکات پہ کوئی عمل نہیں ہوا. تو کیا ایک نقطہ اس میں تھا؟ 19 نکات نہیں تھے تو اس پہ آج تک عمل کیوں نہیں ہوا؟ یہ بھی ہمیں اعتماد میں لیا.